इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 4 से लेकर 7 तक। सो गाइस, रेडी विथ योर कॉपी एंड पेन, स्टार्ट टू सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ एपी की दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 ऑप्शन डॉट डॉट इज 78। तो हमें इस एपी में दिया हुआ कि 78 जो है वो किस टर्म का वैल्यू 78 आएगा। मतलब नंबर ऑफ़ टर्म्स हमें इस एपी में नहीं पता है और कौन से नंबर ऑफ़ टर्म्स का वैल्यू 78 होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम देख रहे हैं फर्स्ट टर्म ऑफ एपी जो है वो 3 है। कॉमन डिफरेंस इज़ डी इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 एंड nth term of AP an इक्वल टू 78। nth टर्म है वो 78 है। अब हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए क्योंकि हमें ए डी और ए एन पता है तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, क्योंकि हमें पता है वी नो दैट द nth term of an AP is an equal to a plus n minus 1d होता है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो वैल्यूज़ हमारी a की वैल्यू हमें पता है, d की वैल्यू पता है और an की वैल्यू हमें पता है, उसे हम पुट कर देंगे तो n की वैल्यू निकल जाएगी। an की वैल्यू 78 है तो इसलिए 78 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 5 है। 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 और 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 5 को हम इक्वल के अनदर साइड में दूसरे साइड में लाएंगे तो n माइनस 1 इक्वल टू 75/5 और n माइनस 1 इक्वल टू 15 आ गया। n माइनस 1 इक्वल टू 15, सो n इक्वल टू 15 प्लस 1 दैट इज़ 16। सो इस एपी में 16th टर्म जो होगा उसकी वैल्यू 78 होगी। मतलब इस एपी में 78 जिस टर्म का वैल्यू है वो है टर्म 16th टर्म। सो दिस इज़ आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th नंबर क्वेश्चन, 5.2 का 5th नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमारे एपी 2 एपी दिए हुए हैं। 1 नंबर एपी जो फर्स्ट नंबर एपी है वो दिया हुआ है 7, 13, 19 ऑप्शन डॉट डॉट 205। इस एपी में हम देख रहे हैं जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू 7 है एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो हमने 13 में से 7 को लेस कर लिया तो हमारा कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 6 आ गई एंड एन लास्ट टर्म जो हमारा दिया हुआ है, या तो आप लास्ट nth टर्म को an से डिनोट करिए या l से डिनोट हम कर सकते हैं। तो nth टर्म ऑफ AP इज an इक्वल टू 205। अगेन वी हैव टू फाइंड द टर्म हुज वैल्यू इज़ 205। सो n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। So we know that the nth term of AP equal to an equal to a plus n minus 1d। an की वैल्यू 205 है तो हमने पुट कर दिया, a की वैल्यू 7 है एंड n माइनस 1 d इज़ 6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्व करते हैं तो n की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, सो 198 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, n माइनस 1 इक्वल टू 198/6। तो ये वैल्यू आ गई 33। सो n इक्वल टू 34 हो जाएगा। n की वैल्यू n इक्वल टू 33 प्लस 1 दैट विल बी 34। सो 34th टर्म ऑफ द गिवन AP उसकी वैल्यू 205 होगी। तो इस तरह से हमने नंबर ऑफ़ टर्म्स हमने निकाले हैं। n नंबर ऑफ़ टर्म्स होते हैं, उसकी वैल्यू हमने निकाली, वो 34th टर्म आ गया। 34th टर्म ऑफ AP इज़ 205। नाउ द सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 5वें का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, उसमें AP दिया हुआ है 18, 15/1/2, 13 ऑप्शन डॉट डॉट माइनस 47। इस AP में हम देख रहे हैं कि नंबर्स जो हैं वो टर्म्स की वैल्यू जो है हर बार डिक्रीज़ होती जा रही है। फर्स्ट टर्म जो है वो है
18। कॉमन डिफरेंस जो है वो हमने 15/1/2 में से 18 को लेस कर लिया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/2 आएगी। आप ये देख लीजिए कैसे कर रहे हैं हम। 31/2 माइनस 18, तो इसकी वैल्यू 5/2 आ गई। कॉमन डिफरेंस इज 5/2। एंड nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP दिया हुआ है -47, an इक्वल टू -47। अगेन अप्लाई द फॉर्मूला, nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। an इक्वल टू a प्लस n-1d, और इसमें सारी वैल्यू को हम पुट कर देंगे। an की वैल्यू -47 है, इक्वल टू a की वैल्यू 18 है, प्लस n-1 एंड d की वैल्यू -5/2। इसको पुट कर देंगे और इस तरह से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। -47 माइनस 18 इक्वल टू n-1 इंटू -5/2। सो दिस विल बी -65 इक्वल टू n-1 इंटू -5/2। n-1 इक्वल टू 5 इंटू -5/2। सो n-1 की वैल्यू आ जाएगी 26। n-1 इक्वल टू 26 था, इसलिए हमने 5/2 की जगह पे 2/5 लिखा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया और इस तरह से n-1 इक्वल टू 26, n-1 इक्वल टू 26 एंड n इक्वल टू 26 प्लस 1 दैट इज 27। हेंस 27th टर्म ऑफ AP, इस AP में जो 27th टर्म है उसकी वैल्यू -47 आएगी। तो इस तरह से हमने नंबर ऑफ टर्म्स इन AP फाइंड आउट करना सीख लिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP। AP दिया हुआ है 11, 8, 5, 2 अप टू डॉट डॉट। अब हमें चेक करना है कि -150 क्या इस AP का कोई टर्म होगा। तो उसके लिए हमने सबसे पहले देख लिया कि फर्स्ट टर्म ऑफ AP क्या है। फर्स्ट टर्म ऑफ AP a इक्वल टू 11 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -3। एंड अब हम nth टर्म जो है वो हम मान लेंगे कि -150 nth टर्म ऑफ दिस AP। अब हमें इसे चेक करना है कि nth टर्म -150 होगा या नहीं। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an इक्वल टू n-1d, और ये वैल्यू सारी पुट कर देंगे। n की वैल्यू हमने मान ली थी 150, तो n की जगह पे हम 150 रख देंगे। सो -150 इक्वल टू a की वैल्यू 11 थी प्लस n-1 इंटू -3। सो -150 -11 इक्वल टू n-1 इंटू -3, और इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो -161 इक्वल टू n-1 इंटू -3, n-1 इक्वल टू -161 बाई -3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब हम देख रहे हैं कि n की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 164/3। तो n टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी रैशनल नंबर नहीं हो सकते हैं। ये कोई इंटीजर नहीं है, ये रैशनल नंबर है, और कभी भी रैशनल नंबर जो होते हैं वो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकते। इसीलिए 150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP, क्योंकि n की वैल्यू फ्रैक्शन में आई है, रैशनल नंबर है ये, इसलिए ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। कभी भी अगर रैशनल n की वैल्यू रैशनल नंबर आएगी, वो इंटीजर नहीं आता है, तो आप मान लीजिएगा कि वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन जो है वो है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज़ 38 एंड 16th टर्म इज़ 73। तो इसमें जो जो चीज़ें दी गई हुई हैं वो हमें पहले हम लिख लेंगे कि A31 हमें फाइंड आउट करना है, और A11 की वैल्यू 38 दी हुई है, और हमें फॉर्म ऑफ AP से हमें पता है कि A11 इक्वल टू A प्लस 10D होता है, और A16 इज़ A प्लस 15D। तो ये हमने इसको लेटर 1 and 2 इक्वेशन मान लिया। नाउ सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, A16 माइनस A11, तो इसकी वैल्यू हम पुट करके लेस कर लेते हैं। तो A प्लस 15D इक्वल टू 73,
एंड ए प्लस 10d इक्वल टू 38। इसको हम लेस कर रहे हैं इसलिए हमने साइन चेंज कर दिया, ए कैंसिल हो गया। सो 5d इक्वल टू 35, दैन d इक्वल टू 35/5 इक्वल टू 7। d की वैल्यू 7 आ गई, कॉमन डिफरेंस 7 आ गया। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में d की वैल्यू 7 पुट करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो a प्लस 10d इक्वल टू 38 है, इसमें हम d की वैल्यू 7 पुट कर देंगे। a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38। सो a प्लस 70 इक्वल टू 38, a इक्वल टू 38 माइनस 78, दैट विल बी a इक्वल टू माइनस 32। a की वैल्यू माइनस 32 आ गई। अब हमें A31 की वैल्यू फाइंड करनी है। A31 की वैल्यू हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। सो हमें फाइंड आउट करना है A31। A31 इक्वल टू a प्लस एन की जगह पे हम 31 रखेंगे और a की वैल्यू माइनस 32 आई थी, वो हमने पुट कर दिया। सो माइनस 32 प्लस 31 माइनस 1 इंटू 7। सो दिस विल कम माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7, दैट विल बी A31 की वैल्यू 178 आ गई। टू अंडरस्टैंड बेटर वॉच द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो। तब तक के लिए आप वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।